शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। ऐवान में सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत ना की। बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पीपी चेयरमैन ने नवाज शरीफ से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ कराया गया। सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़िद की गई। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ताहम इजलास। सेक्रेटरी ख़जाना की मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की माशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर तरीक़े से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्क की मैशत पर मजीद बोझ ना बने। हुकूमत के हुजम को कम किया जाएगा। जिन इदारों की ज़रूरत नहीं उनको जम या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की पावर और गैस सेक्टर्स को स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिल करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी तहत काउंसिल खवातीन और अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर बरुवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने की मुखालिफत कर दी। इस हद तक इत्तफाक करता हूँ ये सीटें सुन्नी तहत काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। बाबर बरुवाना का इख्तलाफी नोट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने फैसले की हिमायत की। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी तहत काउंसिल को कौमी असम्बली में 20 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें अलॉट होना थी। कौमी असम्बली में 7 सियासी जमातों में 23 मखसूस नशिस्तें तकसीम होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का कोटा मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आइनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। करारदाद तैयार कर दी है, जल्द पेश करेंगे। जब तक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालत का फैसला नहीं आता सदारती और सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस फैसले के बाद इलेक्शन हुए तो हमें मंजूर नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। जमहूरियत के खिलाफ फैसला बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने
8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। और इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI की इत्तेहादी जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन के नाम PTI की मखसूस नशिस्तों वाली लिस्ट में मौजूद थे। हमने अलग से लिस्ट जमा ही नहीं कराई थी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, इंतखाबी धांधले की तहकीकात की जाए। असद कैसर का मुतालबा, हमारे सफीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी PTI को सजा दिलवाई जाती है। हमें हक ना मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात खत्म किए जाएँ। असद कैसर का कौमी असेंबली में खिताब, भुट्टो का लफ्ज़ अपने नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत दफन करने के लिए आए हैं। बानी PTI सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। बानी PTI के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज से हमारी आवाज़ पर ब्लैक आउट किया जाता है। बैरिस्टर गोहर खान का इजहार ख्याल। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। आज नहीं मगर किसी रोज़ दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान, जब आपको पता था भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब, फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे तब्दील हो गई। चीफ जस्टिस, हमारे इख्तलाफात जुल्फ़िकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। भुट्टो ने कहा था जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी, ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं थे, कल तो 1974 में हुआ। चीफ जस्टिस, कोई 15-16 हमले हुए थे मुझ पर, पहले 10 से ज़्यादा FIRs थी। अहमद रजा कसूरी, इन FIRs में तो आपने भुट्टो को नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल, पहली FIRs में भुट्टो को नामजद नहीं किया गया था। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल की मुजवज़ा साइट का दौरा, हुकामी मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैंसर हॉस्पिटल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की हिदायत। सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल का दौरा। मरीम नवाज से तालिबात से स्कूल के मसाइल और ज़रूरियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। सेक्रेटरी CNW की सूबे भर की रोड्स की हालत पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर व मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। 6 माह में पंजाब में 153 से ज़ायद सड़कों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर के रोड ब्रिज पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला।
हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने दीगर तमाम सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। अब्दुल क़ुद्दूस, असगर अली मुबारक, सरफराज कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आज़ाद सदारती उम्मीदवार इक़्तिदार हैदर और अयाज फारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। हमारे नंबर पूरे हैं, आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब करवाने का मिशन। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की MQM क़यादत से मुलाकात। सदर के इंतखाब में आसिफ जरदारी के लिए वोट की दरख्वास्त। आज शाम को राब्ता कमेटी इजलास में मुशावरत करेंगे। फैसला जमहूरियत के हक में करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के वफ़द की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात। मुस्लिम लीग की क़यादत की आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। इत्तेहादी जमातों के वफ़द की अलीम खान से भी बैठक। सदर IPP का आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब का महाज। सियासी जमातों ने सफबंदी तेज कर दी। पंजाब असम्बली में सियासी जमातों के सदारती इंतखाब के लिए तैयारियां। वोट कास्ट करने के लिए अरकान के असम्बली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली का हॉल 9 मार्च को सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास रवां हफ्ते तलब किए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी सदारती इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय करेगी। सदारती इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट होगा, जबकि सेनेट के 100 अरकान, कौमी असम्बली के 336 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। बलूचिस्तान के 65 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के एवान में पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। 168 के एवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का एक वोट गिना जाएगा, जबकि 145 के एवान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। सदारती इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। PTI की जानिब से लीगल इंटरसेप्शन मौजूद है। वकील PTI इरफान कादिर का एतराफ़। PTI ने जवाब जमा कराया है कि लीगल इंटरसेप्शन मौजूद ही नहीं। PTI अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहा है तो हट सकता है। PTI को पहले जमा कराया गया जवाब वापस ले लेना चाहिए। चेयरमैन PTI को कहा था कि बयान हल्फी जमा कराएं। पहले PTI ने कुछ और जवाब दिया और अब कुछ और कह रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। अदालत ने चेयरमैन PTI को दोबारा तलब कर लिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत। DG IB फवाद असदुल्ला ने पेश होकर अदालत को बताया कि जब तक तहकीकात ना हो हम पर किसी ऑडियो टेप की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकते। ऑडियो टेप करने को कंफर्म या तरदीद नहीं कर रहे। हम रियासत के दुश्मनों पर नज़र रखते हैं। इस हवाले से अदालत को चैम्बर में तफसील बता सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी।